क्यों बंद है, कभी सोचा? टीआरपी का मतलब होता है टारगेट रेटिंग पॉइंट, यानी किस चैनल को कितने दर्शक देखते हैं। जिस चैनल की टीआरपी ज्यादा हो उसका विज्ञापन भी ज्यादा मिलते हैं, यानी जो चैनल नंबर 1 उसे सबसे ज्यादा विज्ञापन के रेट। 2014 के बाद देश की मीडिया गोदी मीडिया बनकर दिन रात मोदी मोदी करती रहती थी। शुरू में जनता मोदी के लच्छेदार भाषण सुनती रहती, लेकिन कहते हैं ना, किसी चीज की अति होती है तो वो खराब लगने लगती है। वैसा ही गोदी मीडिया के साथ हुआ। मोदी के बोरिंग और फूहड़ भाषणों और देश की बर्बादी से परेशान देश की जनता ने उन चैनल्स को देखना बंद कर दिया जो सारे दिन चैनल पर मोदी के भाषण चलाते रहते थे। दर्शक मोदी के भाषण आते ही टीवी चैनल बदलने लगे, जिससे गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स की रेटिंग गिरने लगी और कमाई भी। गिरती टीआरपी से गोदी मीडिया की छवि गिरती जा रही थी और विज्ञापन के दाम कम हो रहे थे। सरकारी विज्ञापनों से भी भला कब तक काम चले, तो भाजपा सरकार ने एक नई चाल चली। अर्नब गोस्वामी मामले में रेटिंग प्रणाली से छेड़छाड़ की आड़ लेकर सरकार ने बार्क से न्यूज चैनल्स की रेटिंग को बंद करवा दिया, ताकि न्यूज चैनल्स की टीआरपी की चिंता खत्म हो और वो सारे दिन फिर मोदी और भाजपा के गुणगान करते रहें। अंदरूनी सूत्रों ने ये भी बताया है कि आखिरी टीआरपी आधार पर गोदी मीडिया के सभी चैनल्स को एक फिक्स राशि सरकार की तरफ से बांध दी गई है, ताकि चैनल मालिक कमाई की चिंता ना करे। पर मोदी सरकार द्वारा इन चैनल्स को दी जाने वाली ये रिश्वत हमारे आपके टैक्स के पैसों से आती है। उसके अलावा भी पीएम केयर्स फंड जैसे हथकंडों से काला पैसा जोड़कर इन्हें दिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि देश का पैसा कहां बर्बाद किया जा रहा है। देखिए, जो भारत की ताकत है वही भाजपा की कमजोरी है, और आज मैं आपसे भाजपा की 3 कमजोरियों के बारे में बात करने वाली हूँ। नंबर 1, यूनिटी यानी कि एकता। अब देखिए, अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन अपने चमचों को छोड़ गए हैं। चमचे यानी बीजेपी, और बीजेपी के जो गॉडफादर है वीर सावरकर, वो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, बिल्कुल वैसे जैसे भाजपा अंबानी और अडानी की गुलामी करते हैं। और अंग्रेजों की जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है उसको भाजपा अपने शासन में इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू को मुस्लिम से लड़ा रहे हैं, ब्राह्मण को दलित से लड़ा रहे हैं, लोगों को किसानों के नाम पे भड़का रहे हैं और स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल बता रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक लोग लड़ेंगे तब तक भाजपा से सवाल नहीं करेंगे। नंबर 2, एजुकेशन यानी कि शिक्षा। शिक्षा भाजपा की दूसरी बड़ी कमजोरी है। अब देखिए, जिस पार्टी के लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हों, उनसे शिक्षा की क्या ही उम्मीद की जा सकती है। भाजपा कतई नहीं चाहते हैं कि हमारे देश को शिक्षा प्राप्त हो, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो या संविधान के बारे में ज्ञान, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमारे देश के युवा पढ़ेंगे तो वो समझदार बनेंगे, और अगर वो समझदार बनेंगे तो वो सरकार से असली मुद्दों पर सवाल उठाएंगे। और इन्हीं सवालों से बचने के लिए वो स्कूल और कॉलेज बनाने की जगह 100 करोड़ की मूर्तियां बनाते हैं। अब देखिए, जो सरकार देश नहीं बना पाई वो लोगों को बेवकूफी बनाएंगे ना। नंबर 3, वुमेन यानी कि औरत। औरतें भाजपा की सबसे बड़ी कमजोरी है। वैसे तो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कभी कभी गलती से सच बोल देते हैं। वैसे तो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के हाथ में कलम देख के कमल वाली पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। इसीलिए बेटियों की पढ़ाई रोकने के लिए वो बुर्के और हिजाब को भी मुद्दा बनाते हैं, और इसीलिए भाजपा के ही अपने नेता हमारे देश के बहन बेटियों के ऊपर इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, और इसीलिए वो हमारे देश के बहन और बेटियों के साथ इस तरह के घिनौने अपराध भी करते हैं। तो यूनिटी, एजुकेशन एंड वुमेन हमारे देश की ताकत और भाजपा की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। इसीलिए स्टे यूनाइटेड, बी एजुकेटेड एंड एम्पावर आवर वुमेन। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर। जानम की शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। जानम की